नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। और मैं हूँ पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों और अर्ध सदाबहार वनों की। दोस्तों, शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज सभी वनों को, मतलब भारतीय क्षेत्र में जितने भी वन, चाहे वो पहाड़ी वन हो, चाहे वो मतलब रेगिस्तानी वन हो, या फिर आपके मैदानी वन हो, ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन के बारे में, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपीसीएल जेई में आ चुका है कि कौन से ऐसी जगह है जहां पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये ऐसे हैं जहां पर 200 सेमी से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन वनों की लंबाई 50 मीटर से अधिक हो सकती है, ठीक है, 50 मीटर से ज़्यादा जा सकते हैं ये। इन वनों में स्तरीकरण पाया जाता है, यानी कि एक लेवलाइजेशन होता है इनका, ठीक है। कौन सा अपर साइड है, कौन सा लोअर साइड है, क्या है। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ, उसके ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष तथा सबसे ऊपर जो है लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। इन वनों में अलग अलग वृक्षों की प्रजातियों के पत्ते झड़ने, फूल लगने तथा फल लगने दिखाई देने में अलग अलग मतलब अलग अलग जो प्रक्रियाएं चलती रहती है ना, एक साथ नहीं होती। किसी पेड़ में जल्दी हो जाएगा, किसी पेड़ में लेट में होगा। तो इन सब वजहों से ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एबनी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, ठीक है। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में पश्चिमी घाट आप लोग जानते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्रों के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर अर्ध सदाबहार की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता दोस्तों। ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब उससे कम 200 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, बाकी ज़्यादा होती है वर्षा। ये अर्धपर्णपाती आर्द्र वनों में मिश्रित रूप हैं, जिन्हें मुख्य रूप से साइडर, होलक और कैल, ये 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब पर्णपाती वनों की अगर हम बात करते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेमी तक होती है, 200 सेमी से ऊपर नहीं, 200 सेमी से कम, 70 से 200 तक, ठीक है। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, सबसे ज़्यादा यही फैले हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वैसे कोई खास नहीं है। लेकिन इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ये जरूर आएगा। ये वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती, और जहाँ कम होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन कहे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी ढालों, जैसे पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पर होता है क्या, सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। तो उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेमी से 100 सेमी के बीच होती है, ठीक है। और ऐसे वन प्रायद्वीपीय भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और मैदानी क्षेत्र मध्य प्रदेश वगैरह में भी ये वन पाए जाते हैं। इसमें तेंदू, पलास, अमलतास और बेल ये प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि आगे कौन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन क्या होते हैं, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि ये अब कहाँ है, ठीक है। ये ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, ठीक है, सभी नहीं, कुछ जिले जहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है। इन वनों में बबूल, बेर, शीश, खजूर, नीम, पलास आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो कम पानी खींचते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन, जो कि अभी तक आप मैदानी वनों की बात किए हैं, अब बात करेंगे पर्वतीय वनों की, ठीक है। इनकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों में परिवर्तन दिखाई देता है। भारत में पाई जाने वाली पर्वतीय वनों में 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, उत्तर पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय। उत्तर पर्वतीय क्या है, हिमालयी श्रृंखलाओं के में जो पाई जाती हैं कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां सभी शामिल हैं, ठीक है। हिमालय के गिरपद में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाए जाने वाली पर्णपाती वन आर्द्र शीतोष्णपद कटिबंधीय प्रकार के हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां
ओक, चेस्टनर, चीड़, देवदार आदि पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। क्या क्या पाए जाते हैं? ओक, चेस्टनर और चीड़, देवदार, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। इमारती लकड़ियाँ ये बहुत बहुमूल्य होती हैं, इसलिए इनके इमारती लकड़ियाँ बोलते हैं। फिर 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन, यहाँ चारागाह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जूनियर पाइन, बर्च, रोडोड्रेडॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में चारागाह में ऋतु प्रवास करने तथा समुदाय गुज्जर, बरकवाल, गद्दी, भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। फिर आते हैं दक्षिणी पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी ये सब शामिल है, ठीक है। नीलगिरी में अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास कहते हैं, ठीक है, शोला वन, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियां मनगोलिया, सिनकोना और वेटल। सिनकोना आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सिनकोना आप हमेशा ध्यान रखें। और ये मतलब इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन वनों से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। जो नहीं क्लियर होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट में उसका जवाब जरूर लिख दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।